नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर किस तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदल रहे हैं अक्टूबर के महीने में, उस पर ही आधारित ये वीडियो है। अक्टूबर का महीना एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही धार्मिक रूप से कह लें, पौराणिक रूप से कह लें, शुभ कामों को करने के लिए कह लें तो बड़ा ही खास रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो मलमास जो है वो 16 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। साथ ही 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी, और 25 अक्टूबर को ही दशहरा भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ ही 31 अक्टूबर को देखें तो शरद पूर्णिमा भी रहेगी। तो इतनी चीज़ें जो है अक्टूबर के महीने में घटित होंगी और बड़ा ही एक अच्छा सुफल कह सकते हैं लेके आएंगे। हालांकि ग्रहों के गोचर जो हैं कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे दोनों असर डालते हैं, तो बुरे असर के उपाय करके उनको कम किया जा सकता है, यानी उनके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो मेष राशि यानी पहली राशि है उसका कैसा गुजरेगा आने वाला समय या अक्टूबर का महीना। तो मेष राशि का लॉर्ड, जबकि सबको पता है जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं कि मंगल होता है मेष राशि का लॉर्ड, और मंगल जो है वक्री होगा 4 अक्टूबर को और आपके 12वें भाव में जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा। मीन राशि को कह सकते हैं कि ये इसकी मित्र राशि होती है। यहाँ पे खास बात एक ये हो सकती है कि सूर्य की दृष्टि, यानी 16 अक्टूबर तक सूर्य जो है वो आपके 6ठे भाव में रहेगा और उसके बाद ये तुला राशि में जाएगा। तो मंगल पे सूर्य की भी दृष्टि रहेगी 16 अक्टूबर तक। साथ ही शनि जो है आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, जो कि लंबे समय तक दशम भाव में ही रहेगा। हालांकि बड़ा ही अच्छा सहयोग बनाया हुआ शनि ने, लेकिन इसकी भी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पे रहेगी, यानी मंगल पे रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है 12वां भाव। उस पर आधारित क्या क्या आपको फल मिलेंगे ये मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल अभी ये है कि ये प्रभावित है आपका भाव। साथ ही यदि हम बुध की बात कर लें तो बुध भी आपकी तुला राशि में चला जाएगा और यहाँ भी आप देखेंगे कि उस पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। तो देखा जाए तो ये दोनों ही भाव, आपके 12वां भाव और 7वां भाव, कहीं ना कहीं से शनि से, मंगल से, सूर्य से, ये सारी चीज़ों से प्रभावित है। बुध भी वक्री रहेगा, तो ये सारी चीज़ों से प्रभावित है। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं और साथ ही जो इसके कुछ लाभ भी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या लाभ है और क्या नुकसान है, क्या असर इसका पड़ेगा, किस तरह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या किस तरह से आपका फिजिकल स्टेटस या मेंटल स्टेटस प्रभावित होगा इस ग्रहों के गोचर से। उस पर एक परिचर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए तो शनि और बृहस्पति के लिए यदि बात की जाए तो इनका एक लंबे समय तक के लिए गोचर है। हालांकि बृहस्पति जो है ये नवंबर तक वैसे उसी भाव में रहेगा, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा आपके 9वें भाव में। तो ये काफ़ी अच्छे फल देगा और इसकी दृष्टियाँ, बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पे ये रहता है उससे ज़्यादा लाभ ही जिस भाव को देखता है वहाँ पे पहुँचाता है। तो निश्चित रूप से बड़े फायदे भी इसके होंगे बृहस्पति के यहाँ रहने के। शनि ने सहयोग बनाया है, शनि तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, तो इन सबों के लाभ तो मिलेंगे। लेकिन बाकी अन्य ग्रहों के गोचर से क्या नुकसान होगा और क्या उसके लाभ मिलेंगे, उसके लिए उपाय क्या करें, ये सारी चीज़ों पर परिचर्चा करते हैं। तो राहु को देख लें। राहु 23 सितंबर को चेंज होगा और आपके सेकेंड हाउस में जाएगा जहाँ की वृष राशि है, राहु वहाँ पे लिखा हुआ है, और केतु आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो सेकेंड हाउस जो है वो आपके परिवार के जीवन का भाव है, आपके और अचल संपत्तियों का भाव है, आपकी आंखों का भाव है, खासतौर से दाहिनी आंखों का भाव है, और आपकी वाणी का भाव है। तो यहाँ पे राहु को माना जाता है कि वृष राशि में अपने खुद के घर में होता है और केतु वृश्चिक राशि में अपने खुद के घर में होता है। तो फल तो बड़े शानदार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जीवन में थोड़े तनाव दे सकता है, आपकी वाणी के कारण कह सकते हैं, आपके व्यवहार के कारण कह सकते हैं। परिवार में थोड़ी सामंजस्य की कमी दिखे या आपस में एक वैमनस्यता दिखे, दूरी दिखे। लेकिन आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि करना, आपकी वाणी में जो है एक ओज ले आना कह सकते हैं, या आप जो बोलें उसको रिकॉग्निशन मिलना, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ पे देगा। यानी बहुत से ऐसे कार्य जो कि आपको फंसे हुए लगते हैं वो अपनी आवाज़ से, अपनी वाणी से ही, अपने तरीके से, बोलने के तरीके से ही आप उससे सारा पूरा आप करवा सकते हैं। इस समय राहु का चूँकि 1.5 सालों के लिए गोचर है, तो 1.5 साल में आपके ये सारे कार्य जो हैं जो कि आपकी वाणी से संबंधित हैं उन्हें काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे और काफ़ी तेज़ी से वो सारे जो हैं सॉल्व होते चले जाएंगे। और वो लोग जो कि कह सकते हैं कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, टीवी चैनलों से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनलों से जुड़े हुए हैं, उनकी वाणी में एक अलग तरह का ओज दिखेगा। यदि राहु यहाँ पे उनके भी घर में आ जाता है, उस भाव में आ जाता है, तो उनके बोलने में या उनको रिकॉग्निशन मिलने में इस समय और भी ज़्यादा सुविधा मिलेगी राहु के इस गोचर से। तो राहु एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे फल ले आ रहा है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा कलहपूर्ण हो सकता है, आपकी आंखों के लिए थोड़ा कलह बेकार हो सकता है, कह सकते हैं आंखों पर थोड़ा इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन बाकी आपके धन संपत्ति के लिए, आपके रिकॉग्निशन के लिए राहु का ये गोचर अच्छा है आपके लिए। साथ ही राहु जब सेकेंड हाउस में हो तो ये आपको विदेश यात्रा भी देता है, यानी स्थानांतरण का योग भी बनाता है, विदेशों में लेके जाता है।
तो यहाँ पे आपको विदेशों में भी ले जाके स्थापित कर सकता है, या विदेशों में भी जा सकते हैं, या सुविधाएं उत्पन्न कर सकता है राहु आपके लिए। तो इसके गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए। साथ ही यदि हम छठे भाव में शुक्र को देखें, शुक्र जो है सिंह राशि में था, छठे भाव में चला आएगा करीब 22 अक्टूबर के आसपास, और अपनी नीच राशि में रहेगा। यानी हालांकि यहाँ पे भाव में अच्छे फल देता है छठे भाव में, लेकिन अपनी नीच राशि में रहेगा, कन्या राशि में। तो फल जो है यहाँ पे आपको अपने खान पान पे खास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र जब छठे भाव में मंगल की उस पर दृष्टि हो तो आदमी अपने खान पान में इतना अतिरेक करता है, यानी मांस खाना या वाइन पीना, मदिरा पीना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो पसंद हो उनको ज़्यादा खाना, उससे उनके पेट में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और डिस्पाइसिया कह लें, अपच की कह लें, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम कह लें, ये सारी प्रॉब्लम उभर के सामने आने लगती है। तो यहाँ पे शुक्र का छठे भाव में होना और मंगल की उस पर दृष्टि होना ये दिखाता है कि थोड़ा आपको अपने हेल्थ को लेकर सजग रहना होगा। फाइनेंस के किसी कार्य से बचना होगा। फाइनेंस का काम यदि आप करना चाहते हैं, या फाइनेंस से कहीं से आप लोन लेना चाहते हैं, तो इससे आपको फिलहाल इस अवधि में, खासतौर से अक्टूबर के महीने में निश्चित रूप से आपको बचना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जो है संबंध नहीं बन रहे, ना दृष्टि संबंध अच्छे बन रहे हैं और ना ही भाव संबंध अच्छे बन रहे हैं। तो इन सभी में आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा यहाँ पे हैं शुक्र के कारण। अगली राशि, अगले भाव में यदि हम जाएं, बुध और सूर्य को देखें तुला राशि में, तो तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच का हो जाएगा और बुध भी वहाँ पहुँच जाएगा वक्री स्थिति में। तो दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से आप जानते हैं कि सातवां भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, और मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की उस पर 10वीं दृष्टि, ये सारी चीज़ों का रहना दिखाता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई परेशानियां जो हैं आपको ज़रूर देंगे। तो व्यापार में पार्टनरशिप से आप बचें। मुख्य रूप से सातवां भाव जो व्यापार का होता है आपके पार्टनरशिप का भाव होता है, और केतु जो है आपके सातवें भाव से 12वें भाव में, यानी अष्टम भाव में तो है लेकिन आपके सप्तम से 12वें भाव में है। तो पार्टनरशिप में नुकसान होना, पार्टनर से झगड़े हो जाना, पारिवारिक जीवन में यानी दाम्पत्य जीवन को कह लें यदि हम, तो उसमें थोड़ा मनमुटाव हो जाना। चूँकि मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, सूर्य वहाँ पर रहेगा नीच राशि में, तो दाम्पत्य जीवन में खटास आने की, एक कटुता आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पार्टनरशिप की लाइफ, यदि आप बिजनेस को एक पार्टनरशिप में करें तो उस लाइफ में भी आपके थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा धोखा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सजग रहना है अक्टूबर के महीने में खास तौर से। तो सप्तम भाव जो है आपका विशेष रूप से प्रभावित है। पहले भी मैंने कहा था, बुध वक्री है, सूर्य नीच का है, मंगल की दृष्टि है, शनि की उस पर 10वीं दृष्टि है। तो 7th हाउस आपका विशेष रूप से प्रभावित है, कई समस्याओं को लेकर आ रहा है, पारिवारिक जीवन में कह लें आप, या अपने बिजनेस के जीवन में अपने या कह लें, तो इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई समस्या जरूर उत्पन्न होगी। तो इनसे आपको बचाव जरूरी है, और इसके उपाय जो हैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि आपको पूजा क्या करनी है। निश्चित रूप से पूजा करने से आपके कर्म अच्छे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसके फल भी जो होते हैं वो आपको बेहतरीन मिलते हैं, पाप प्रभाव में कमी भी आती है। तो सप्तम भाव के लिए आपका फल था। केतु को देख लें, केतु अष्टम भाव में है, आपके दिमाग को थोड़ा भ्रमित कर सकता है कह सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बोला शुक्र का छठे भाव में होना, केतु का 8वें भाव में होना। आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सबों से अपने आप से एक दूरी बना के रखें, क्योंकि इस समय आपका दिमाग जो है उस लेवल पे कार्य नहीं करेगा जिसके लिए कि आप जाने जाते हैं। यानी आपका जो ओज है, आपकी जो दूरदर्शिता है, प्रूडेंस है, वो उस लेवल तक फर्टाइल इस समय नहीं रहेगी जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि आप मेष राशि के हैं। तो दिमाग दिग्भ्रमित होना और उनमें पैसे लगाना, उसमें नुकसान होना, ये सारी चीज़ें फिलहाल अभी आपकी इस कुंडली में दिख रही हैं अक्टूबर के महीने में। तो ये सारी चीज़ें मत करें। केतु आपको धर्म से जोड़ेगा, अध्यात्म से जोड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियली जो है थोड़ा आप यदि आपने रिस्क लिया तो नुकसान थोड़ा पहुंचा सकता है। तो इन सब चीज़ों में फिलहाल अक्टूबर के महीने में बहुत रिस्क ना लें। जो चीज़ें एज यूजुअल गुजर रही उन्हें गुजरने दें, समय दें उन्हें। बृहस्पति को कह लें तो बृहस्पति काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है आपके 9वें भाव में, मूल त्रिकोण राशि में है, मार्गी है, उदय है। तो उदित बृहस्पति मार्गी हो तो निश्चित रूप से भाग्य का बड़ा ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। दृष्टियाँ उसकी देख लें तो आपके लग्न पे भी हैं, आपके तृतीय भाव पे भी हैं, आपके पंचम भाव पे भी हैं। तो संतान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, लव लाइफ के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, प्यार का भी भाव होता है, लव अफेयर्स का भी भाव होता है, और आपकी विद्या बुद्धि का भी भाव होता है। तो इन सब चीज़ों में नवम पंचम योग से निश्चित रूप से बड़ी अच्छी सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं। यदि किसी एग्ज़ाम से आप जुड़े हैं, कोई कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की बड़ी अच्छी संभावना है। साथ ही आपके लग्न यानी शरीर को आपके मजबूत करेगा। बीमारियां जहां आपको मंगल की दृष्टियां परेशान कर रही हैं बीमारी से, वहीं बृहस्पति उसको मजबूत कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा बीमारी की संभावनाएं जो है वो नहीं रहेंगी, थोड़ी सी हो के बाकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, चूँकि 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी तो पराक्रम भी बढ़ाएगा। तो बृहस्पति यहाँ पर बड़े ही शानदार फल दे रहा है, भाग्य को आपके मजबूत कर रहा है। चीज़ों को करिए, लेकिन ऐसा करिए कि बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा उस पर चिंतन और
मनन करने के उपरांत ही जो है किसी कार्य में हाथ डालें। बहुत ही लापरवाह होकर किसी भी जगह, खास तौर से फाइनेंस के मैटर में बहुत ही लापरवाह होकर कोई भी कार्य न करें, या पार्टनरशिप के मैटर में लापरवाह होकर बहुत ही तेज़ी के साथ कोई कार्य करने का प्रयास न करें। शनि को ले लें तो शनि आपके दशम भाव में है। उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाना, शनि को कहते हैं कि न्याय का देवता है और कर्म का देवता है, कर्म करा के न्याय करता है आपके साथ। तो शनि यहाँ पे शशयोग तो बना ही रहा है, राजयोग तो दे ही रहा है, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ये 2022 के करीब मार्च या अप्रैल तक यहीं पे रहेगा, तो ये आपको उस समय तक काफ़ी ऊंचाइयों तक पे लेके जाएगा। यदि आप जॉब में हैं तो निश्चित रूप से प्रमोशन मिलना, तरक्की होना, उच्च अधिकारियों से संबंध बनना, ये सारी चीज़ें आपको देगा। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं या शनि से रिलेटेड कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ऊंचाइयों तक एक लॉफ्टीनेस कह सकते हैं शनि आपको जरूर देगा यहाँ पे। तो शनि के फल बड़े अच्छे मिलेंगे। हालांकि तीसरी दृष्टि उसकी आपके खर्च के भाव पे पड़ रही है जहाँ मंगल है, तो थोड़ा उससे आपको बचना होगा, लेकिन फिर भी बाकी और इसके जो शश योग के फल हैं ये निश्चित रूप से आपको देगा शनि अपने जाते जाते तक। अब बात कर लेती 12वें भाव की मंगल की, तो मंगल जो है आपके 12वें भाव में वक्री है, मीन राशि में है, मित्र राशि में है, लेकिन उस पर शनि की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी 16 अक्टूबर तक। तो 12वां भाव जैसा कि सभी जानते हैं व्यर्थ के खर्चे का भाव है, कारावास का भाव है, जेल का भाव है, अज्ञात भाव कह सकते हैं एक तरह से है। तो सलाह ये दी जाती है कि आपको किसी दूसरे के झगड़े में या अपने खुद के झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने भी झगड़े हैं तो उसे पोलाइटली सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर इस समय ये फेवर आपके नहीं कर रहे हैं ग्रह कह सकते हैं, तो कोर्ट कचहरी केस के मुकदमे ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत सफलता आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें एक हिंड्रेंस उत्पन्न होगा। वो चीज़ें हो सकता है और आगे बढ़ जाएँ या हो सकता है आपके फेवर में ना आए। तो ये सारी चीज़ों से सावधान रहने के लिए, और ख़ास तौर से इन सब चीज़ों में व्यर्थ के व्यय आपके हो जाएं, तो इससे आपको बच के रहना है, सावधान रहना है। ये चीज़ें सिर्फ एक फ़ायदा आपको दे रही हैं कि आपको विदेश यात्राओं के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं, स्थानांतरण के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। जब भी कि 12वां भाव या दूसरा भाव या 8वां भाव ये सारे प्रभावित हों पाप प्रभाव से, तो स्थानांतरण योग, विदेश यात्राओं के योग बड़े अच्छे देते हैं। तो यहाँ पे विदेश यात्राओं के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी फालतू के झगड़ों में, लड़ाइयों में पड़ते हैं या अपने खुद के किसी कोर्ट केस या कचहरी में पहले से आप इन्वॉल्व हैं, तो बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं नहीं है, तो उनको भी टालने का प्रयास करें। बल्कि यदि आपके डेट भी पड़ रहे हो इस महीने में या तो फेवर में आपके आने की उम्मीद बहुत कम है कि फैसला जो है वो आपके फेवर में आए, तो अक्टूबर महीने को किसी तरह बिताने का प्रयास करें, उसे टालने का प्रयास करें, तो चीज़ें फिर अगले महीनों में काफ़ी अच्छी मिलेंगी। क्योंकि फिर से मंगल जो है वो आपकी खुद की राशि में आ जाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और मूल त्रिकोण राशि मेष में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें भी दिलाएगा। लेकिन अक्टूबर का ये महीना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद इन सबों को लेके नहीं है। व्यर्थ के आप खर्चे करेंगे, व्यर्थ का भ्रमण आप करेंगे, धार्मिक यात्राओं पे व्यय तो करेंगे, चूँकि केतु की 5वीं दृष्टि है आपके मंगल पे, और धार्मिक यात्राएं कराएगा, लेकिन आपके व्यर्थ के व्यय भी बहुत कराएगा। साथ ही आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी थोड़ी दे सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसकी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे है। तो बहुत अच्छा गोचर एक जो है मंगल का, ये आपके लिए नहीं हुआ है वक्री स्थिति में, तो इससे थोड़ा आपको बचना है। पूजा करनी है तो मैं बार बार कहता हूँ कि मंगल के लिए, शनि के लिए, ये दोनों के लिए आराध्य देव जो हैं हनुमान जी ही हैं, और हनुमान जी की आराधना करना निश्चित रूप से कलयुग में एक तरह से सारे पुण्य को इकट्ठा कर लेना है। हनुमान जी को ही कलयुग में एक जीवित देव माना जाता है, तो यदि आप हनुमान की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से इनके पाप प्रभाव में कमी आएगी। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज़ मंदिर जाएं, ना जा पाएँ तो शनिवार मंगलवार अवश्य जाएं, तो चीज़ें जो हैं आपको और भी बेहतरीन मिलेंगी और भी शानदार मिलेंगी। और यदि कुछ ऐसी चीज़ें घटने वाली हैं या उनका पाप प्रभाव ज़्यादा है तो उसमें कमी भी आ जाएगी, वो घटने से पहले उनका पाप प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के फॉलो करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाइए। ये सारी चीज़ें आपको बड़ी बेहतरीन सफलता देंगी, काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको अपने आगामी महीने के लिए, आगामी जीवन के लिए, आप अपनी ऊंचाइयों को पाएं और वो सारी चीज़ें आपको मिले जिसके लिए आप इच्छुक हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक कमेंट भी करें, और जो नंबर नीचे चल रहे हैं उन पर भी आपके सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। समय के साथ साथ उसके भी आपको उत्तर भी दिए जाएंगे। धन्यवाद।